हाजी 16 साल का हाई स्कूल में पढ़ने वाला नॉर्मल सा लड़का है जिसे कि खाना बनाना बहुत ज्यादा ही पसंद होता है। एक दिन वो अपने लिए रामेन बना रहा होता है कि तभी उसकी रामेन की खुशबू सूंघ के एक दूसरे डायमेंशन की स्पिरिट जाग उठती है और वो डायरेक्ट उसके सामने आ जाती है। उसे देख के हाजी के हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं और उसके हाथों में जो रामेन का बॉल होता है वो जमीन पे गिरने वाला होता है। तभी वो लड़की अचानक से अपने छोटे फॉर्म में आ जाती है और उस बॉल को बचा के पूरा चट कर जाती है। तभी हाजी उससे पूछता है कि आखिर तुम हो कौन। तो वो यहाँ पर एक्शन मारते हुए बताती है कि मैं हूँ डोरा द एक्सप्लोरर, मतलब भाई लोग डोरा। लेकिन हाजी को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और उसे वो घर से बाहर निकाल देता है। और वो जैसे ही घर के अंदर आता है तो वो देखता है कि डोरा दीवार के अंदर से उसके सामने आ जाते हैं। ये देख के उसकी फट के चार हो जाती है और वो उससे कहता है, ओए क्या तुम घोस्ट हो? जिस पर वो कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, मैं घोस्ट नहीं हूँ, मैं एक स्पिरिट हूँ जो कि 300 साल से सो रही थी। ये कहता है डोरा हाजी के पूरे किचन का खाना एक ही बार में चट कर जाती है। इसी बात पे हाजी उसे फ्लश करने की कोशिश करता है, लेकिन घूम फिर के डोरा उसके पास वापस से आ जाती है। तो वो परेशान हो जाता है और डोरा को शांति से बैठा के पूछता है कि आखिर बेटा तुम चाहते क्या हो? तो वो कहते हैं कि तुम्हें पता है ना कि मैं 300 साल पुरानी स्पिरिट हूँ और तुम मेरे समनर हो, इसीलिए तुम्हें मुझसे कॉन्ट्रैक्ट बनाना होगा। लेकिन हाजी को इस पर विश्वास ही नहीं होता। तो वो अपना बैग उठाता है और स्कूल के लिए निकल लेता है। और वो जब जा ही रहा होता है तब वो देखता है कि डोरा अभी भी उसके पीछे लगी हुई है और उससे कन्वर्स करने की कह रही है कि भैया कॉन्ट्रैक्ट बना लो, मैं तुम्हें बहुत सारी पावर्स दूंगी। लेकिन वो कैसे भी करके उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करता है और दूसरी रूट पकड़ के वहाँ से निकल लेता है। फिर हम देखते हैं कि हाजी अपनी क्लास में बैठा होता है कि तभी डोरा उसके बेंच के नीचे से आती है और अपनी वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर भी लाई होती है और उससे कहती है कि अरे सिग्नेचर कर दो ना, मैं तुम्हें बहुत कुछ दूंगी। और यहाँ पर वो टीचर के सर में देखिए गेड़ियां भी मार रही होती है। इससे परेशान होके हाजी जो होता है वो वहाँ से निकल लेता है। जैसे ही वो बाहर पहुँचता है हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक लव लेटर लेके हाजी के लिए खड़ी होती है और उसके पास आके उसे दे देती है। हाजी उसे लेने ही वाला होता है कि वो देखता है कि उस लड़की के ऊपर डोरा बैठी हुई है। अब डोरा को देख के उसकी बुद्धि और सनक जाती है और वो खिसियाते हुए डोरा से कहता है कि तुम मेरे सामने से चली जाओ। और उस लड़की को लगता है कि ये भैया मुझसे कह रहा है, तो वो लड़की बुरा मानते हुए रोते हुए निकल लेती है। कुछ भी हो भाई लोग, इसने बेस्ट फ्रेंड वाले काम कर दिए हैं। आपको एग्री है तो यार कमेंट कर दो और लाइक भी कर दिया करो। और चलिए अब हम सीन शिफ्ट होते हैं और हमें दिखाया जाता है डोरा एक पेड़ के नीचे सो रही होती है। तभी हाजी उसके पास आता है और उसे बहुत सारी चॉकलेट्स देता है ताकि वो उससे पीछा छुड़ा सके। इस चीज को देख के डोरा थोड़ी सी उदास हो जाती है और फिर वो अपने ओरिजिनल फॉर्म में आके उससे बताती है अगर कोई स्पिरिट अपने समनर से कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना पाती है तो वो हमेशा के लिए घोस्ट बन जाएगी और विलुप्त हो जाएगी। और फिर वो उसका हाथ पकड़ के उसे स्पिरिट आईज देती है, जिसकी वजह से वो पार्क में खड़ी हुई बहुत सारी स्पिरिट्स को आराम से देख पा रहा होता है। और वो कहती है कि वैसे स्पिरिट हर जगह होते हैं लेकिन उन्हें समन करने का अधिकार कुछ ही गिने चुने लोगों में होता है और वो तुम हो। फिर वो उससे कुछ पावर्स भी दिखाती है, जिससे इम्प्रेस हो के यहाँ पर हाजी उससे कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है वो अपने वापस से बच्चे वाले फॉर्म में आके बहुत ज्यादा खुश होती है। इतना खुश होती है कि वो अपनी पावर से हाजी को हवा में उड़ाने लग जाती है। लेकिन वो भूल जाती है कि उसके पास पावर बहुत ज्यादा ही कम है और बीच हवा में उसकी पावर कम होने लगती है, जिसकी वजह से वो जमीन पे क्रैश लैंडिंग कर जाते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि रात हो जाती है और दोनों लोग पट्टियां बांध रहे होते हैं। और फिर हाजी उसके पास्ट के बारे में पूछता है तो डोरा बहुत ज्यादा ही सोचने की कोशिश करती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता और उसकी पावर भी खत्म हो जाती है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर हम नेक्स्ट मॉर्निंग की सीन देखते हैं। डोरा और हाजी एक ग्राउंड में बैठे होते हैं। तभी पीछे से एक पौधे जैसे दिखने वाला स्पिरिट आता है और डोरा को अपने चंगुलों में फंसा के मुंह में भर लेता है। इस पे हमारा गीगा चैट हाजी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तभी उसे अपने पीछे कुछ एहसास होता है तो वो देखता है कि एक पौधे जैसा दिखने वाला स्पिरिट ने डोरा को अपने मुंह में भर लिया है और वो उसे देखते ही भागने लगता है। यहाँ पर हाजी भी उसके पीछे बहुत तेज भाग रहा होता है। इधर हम देखते हैं कि डोरा अपने वापस से छोटे से फॉर्म में आ चुकी होती है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि डोरा अभी अपने पावर का यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि अगर स्पिरिट का मास्टर उससे दूर हो तो स्पिरिट बहुत ज्यादा कमजोर हो जाती है। अब हाजी को सब कुछ करना पड़ेगा। इधर हम देखते हैं वो पौधा भागते भागते हाजी के स्कूल के एक फेस्टिवल में आ जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तो हाजी उसी भीड़ में उसको ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पर एक तगड़ा सा बंदा आ जाता है और हाजी को रोकते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को रिजेक्ट करने की। और हमें पता चलता है जो कल एक लड़की ने उसे लव लेटर दिया था वो इसी की बहन थी। लेकिन यहाँ पर हाजी बहुत ज्यादा ही जल्दी में होता है तो उसे इग्नोर मार देता है और वो वहाँ पर भागते हुए डोरा को ढूंढ रहा होता है। तभी भागते
भागते भागते वो एक रॉक कॉन्सर्ट में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर डोरा को ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा होता है, तो हाजी दिमाग लगाता है और डोरा से कहता है कि डोरा, तुम्हें पता है मुझे तुमसे पीछे छुड़ाना था और ये मौका मेरे लिए बहुत ज्यादा ही अच्छा है, इसलिए मैं तुम्हें ढूंढने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूंगा। ये सुन के डोरा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और प्लांट स्पिरिट के पेट में ही मुक्के मारने लगते हैं, जिसकी वजह से उसकी हकीकत खुल के आ जाती है और तभी हाजी भी उसके पास पहुंच जाता है। और इधर हम देखते हैं डोरा उसके मुंह से निकलती है और उसे खूब बुरी तरीके से मारती है। डोरा से बचने के लिए वो प्लांट अपने मास्टर के पास भाग जाता है। हाजी उसके मास्टर को देख लेता है। यहाँ पर डोरा उसके ऊपर अटैक करने ही वाली होती है कि वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है, पर डोरा यहाँ पर बहुत गुस्से में होती है, तो हैजी उसे शांत करता है और उसी समनर के बारे में सोच रहा होता है। यहाँ पर हैजी उस समनर के ईयरिंग से पहचान जाता है कि ये तो उसके स्कूल का सिंबल है और उसके आउटफिट से लग रहा है कि वो किसी रिच फैमिली से बिलोंग करती है। लेकिन उसके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम की बात ये थी कि उसका स्पिरिट उससे दूर रह के भी बहुत ज्यादा ही पावरफुल था। फिर हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि अपने ग्रैंडफादर के पास आई होती है, जो कि हैजी के स्कूल के प्रिंसिपल होते हैं। यहाँ पर वो पहचान जाते हैं कि ये अपने काम में नाकाम हो चुकी है, तो वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, उसे हराओ वरना तुम्हारा गेम ओवर हो जाएगा। फिर हम देखते हैं वो लड़की डायरेक्ट हैजी के पास जाती है और उसे एक ब्लैक कलर का रोज के साथ चैलेंजिंग लेटर देती है बैटल के लिए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो लड़की बहुत ज्यादा ही पॉपुलर होती है पूरे स्कूल में। अब उसने हैजी को लेटर दिया तो सारे लौंडे हैजी के पीछे पड़ जाते हैं, कहते हैं वाह बेटा तुमने तो एक अच्छी खासी लड़की को पटा लिया है। तो सब लोग छुट्टी के बाद हैजी के पीछे जाते हैं कि आखिर वो लड़की मिलने के लिए बुला कहाँ रही है। लेकिन यहाँ पर वो जो लड़की होती है वो उन सारे स्टूडेंट्स को बेलों में फंसा देती है और फिर हैजी से अकेले में ब्लैक रोजेस के गार्डन में मिलते हैं। यहाँ पर प्लांट स्पिरिट हैजी से कहता है कि डोरा को उसके हवाले कर दो, लेकिन इस पे वो मना कर देता है। ये सुनते ही वो लड़की अपने ब्लैक रोजेस से अटैक कर देती है। हैजी उसे आराम से डॉज कर लेता है, तभी वो अपनी स्पिरिट की मदद से चाबुक बना के उसके ऊपर अटैक करती है, जिससे वो बच रहा होता है। यहाँ पर डोरा अपने बालों में से बहुत सारे गैजेट निकालनी होती है जैसे डोरेमोन निकालता है, लेकिन उसे कोई भी काम की चीज नहीं मिल रही होती है। इधर वो लड़की एक जायंट ट्री को समन करती है और डोरा को पकड़ लेती है यहाँ पर, और वो ट्री डोरा को अपने हाथों से मारने वाला होता है कि तभी वहाँ पर हैजी आके उसे बचा लेता है, लेकिन वो उसके हाथों में दब जाती है। यहाँ पर प्लांट स्पिरिट सोच रहा होता है कि हैजी तो मर गया है, लेकिन हम देखते हैं कि हैजी उस ट्री के हाथ को काट के बाहर निकलता है। यहाँ पर उसके पास 2 लेजेंडरी नाइफ्स होते हैं। फिर हैजी यहाँ पर अपने बड़े से पंच का यूज करता है, जिसकी वजह से उस पेड़ का एक हाथ टूट जाता है। यहाँ पर पेड़ गुस्से में आके उसके ऊपर एक अटैक करता है, लेकिन डोरा उसे बचाते हुए उड़ाती है और एक और अटैक करती है उस ट्री के ऊपर, जिसकी वजह से ट्री का गेम ओवर हो जाता है। इस पर डोरा बहुत ज्यादा खुश होती है। इसके बाद वो उस लड़की के ऊपर अटैक करने जाती है। बीच में हैजी आके उसे रोक लेता है और समझाता है कि इस लड़की ने अपनी पूरी पावर का यूज किया ही नहीं था, अगर वो करती तो वो हमें कब का हरा देती। और हम पीछे देखते हैं कि उसने बहुत सारे जायंट ट्रीज को समन करके रखा हुआ था। इस पे डोरा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। यहाँ पर प्लांट स्पिरिट उससे कहता है कि हैजी तुम पास हो गए, लेकिन ये जो डोरा है वो फेल हो चुकी है। ये हम तुम्हारा टेस्ट कर रहे थे, क्योंकि इस दुनिया में 2 तरीके के समनर्स होते हैं, एक बैड समनर्स होते हैं, एक गुड समनर होते हैं, इसलिए हम देखना चाह रहे थे कि तुम कौन सा समनर्स हो। अब इन लोगों के बीच में दोस्ती हो जाती है, तो डोरा उन्हें इनवाइट करती है खाना खाने के लिए, क्योंकि हैजी बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो हम देखते हैं कि सब लोग बैठ के खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पर प्लांट स्पिरिट हैजी से माफी मांगता है उससे फाइट करने के लिए। इस पे हैजी माफ कर देता है। उसके बाद यहाँ पर वो लड़की हैजी को बाहर ले जाती है और उसे अपना नाम बताती है, जो कि होता है हैना। हैना उससे कहती है कि तुम हमारे टेस्ट में पास तो हो गए हो, लेकिन अभी भी तुम दोनों के ऊपर कड़ी नजर रखी जाएगी। और ये कह के वो उसे ब्लैक रोज देती है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक कैट गर्ल को दिखाया जाता है जो कि अपने भाई से मना कर रही होती है जाने के लिए, लेकिन हम देखते हैं कि वो तो सपना देख रही होती है और उसके पास बहुत सारी कैट्स होती हैं। उनमें से वो एक व्हाइट कैट को लेके बिल्डिंग से कूद जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हैजी के स्कूल की सीन दिखाई जाती है, जहाँ पर बहुत सारे जानवर आ चुके होते हैं। इसे देख के पूरे स्टूडेंट्स में हड़कंप मच चुका होता है। तो हैजी सोचता है कि आखिर ये आए कहाँ है, तो वो पूरे शहर में देखने के लिए जाता है। तभी उसे एक लड़की दिखती है जिसके पीछे बहुत खतरनाक जानवर होते हैं, तो वो उसे बचाने के लिए लपकता है, लेकिन उस लड़की को गुस्सा आ जाता है। तभी हैजी की नजर उसकी बिल्ली माऊ पे पड़ती है, तो वो माऊ से कहता है कि माऊ तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन वो उसे गुस्से में पंजा मार देती है। और ये सब चीजें हैना और उसकी स्पिरिट बिल्डिंग के ऊपर खड़े होकर देख रही होती है और वो कहती है कि अब मुझे इसे रोकना पड़ेगा, और वो वहाँ पर आ जाती है। और वो यहाँ पर आते ही सबसे पहले उसके सारे जानवरों को अपने बेलों में फंसा देती है। इसके बाद उन दोनों के बीच में एक खतरनाक फाइट होती है और इधर हमारे डोरा और हैजी बैठ के आराम से देख रहे होते हैं कि अगर कुछ ऊंच नीच होती है तो हम देख लेंगे। यहाँ पर हैजी सोच रहा होता है कि आखिर इस कैट गर्ल की समनर कौन है, और वो आजू बाजू देख रहा होता है। और इधर भैया सब लोग अपना बेस्ट मूव दिखा रहे होते हैं। इधर हैजी की नजर
माओ पे पड़ती है जो कि बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। तो वो समझ जाता है कि आखिर ये सब कौन कर रहा है, और अचानक से डोरा और हैजी उन दोनों के बीच में आके उन्हें रोक लेते हैं। और फिर यहाँ पर हैजी उन्हें बताता है कि इस लड़की के जो समनर है वो और कोई नहीं माओ है, क्योंकि जब दो स्पिरिट के बीच में फाइट हो रही होती है तो उसका असर उसके समनर पे भी होता है। यही चीज हो रही थी माओ के ऊपर भी, और यहाँ पर फिर वो माओ को पट्टियां लगाने लगता है। यहाँ पर माओ हैजी को उसके प्रति इतना प्यार देख के माओ उस दिन को याद करती है जब वो पहली बार हैजी से मिली थी। वो पहले भी बहुत ज्यादा इंजर्ड थी और हैजी ने उसकी मदद की थी। फिर यहाँ पर हैजी माओ को उठाता है और उन लोगों से कहता है कि अब माओ मेरे साथ रहेगी। इस पर प्लांट स्पिरिट गुस्से में आ जाता है और उसकी ओर अटैक करने के लिए बढ़ता है। डोरा उसे रोकती है और कहती है कि हर बार ऐसा नहीं होगा। फिर यहाँ पर हैना हैजी से कहती है कि तुम इसे रख तो रहे हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा ही पछताओगे, और ये कह के वो यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो लोग घर पे आ जाते हैं और यहाँ पर रात भी हो जाती है। यहाँ पर हैजी को उस कैटगर्ल से पता चलता है कि एक एनिमल भी समनर हो सकता है, और वो ये भी बताती है कि उसने आखिर ये सब क्यों किया, ताकि वो अपने भाई के नजर में आ जाए, क्योंकि उसका भाई उसे बहुत ज्यादा ही अवॉइड करता था। लेकिन इधर हम देखते हैं कि हैजी के घर के बाहर कैट गर्ल का भाई उस पर नजर रख रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे की सीन दिखाई जाती है जहाँ पर बहुत सारी स्पिरिट्स आई होती हैं, और वो हैजी और उसकी पूरी टीम को लेके हैना के घर पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पर वो लोग हैना के घर पे देखते हैं कि बहुत सारे स्पिरिट्स वहाँ पर काम कर रहे होते हैं जो कि हैना के ग्रैंडफादर के ऑर्डर को फॉलो करते हैं। उसके बाद वो लोग हैना के घर के अंदर जाते हैं जहाँ पर हैजी को एक बहुत बड़ी मूर्ति दिखती है जो कि फर्स्ट लीडर की होती है। हैजी को उस मूर्ति से कोई बुलाता है और वो अचानक से किसी और दुनिया में पहुंच जाता है और उसके सामने फर्स्ट लीडर होती है। पर सही समय पे डोरा उसे वापस से जगा देती है। उसके बाद वो लोग हेडमास्टर के कमरे में जाते हैं। यहाँ पर हेडमास्टर ने उन्हें डिनर के लिए इनवाइट किया होता है ताकि वो उन लोगों को कुछ समनर्स की इन्फॉर्मेशन भी दे सके। यहाँ पर वो उन्हें बताते हैं कि एंशिएंट टाइम में 2 टाइप्स के समनर्स हुआ करते थे। एक होते थे वॉचर्स जो कि दुनिया को बचाने का काम करते थे, और दूसरे होते थे डिस्ट्रॉयर्स, और जैसा उनका नाम है वैसे उनका काम भी होता था। अब वो तुम पे निर्भर करता है कि आखिर तुम क्या बनना चाहते हो। तभी माओ और डोरा कहते हैं हम तो अवेंजर्स में जाना चाहते हैं। इस पे हैजी उन्हें शांत करता है, कहता है नहीं नहीं मुन्ना, अवेंजर्स बहुत बड़ी चीज हो गई। फिर यहाँ पर हेडमास्टर हाजी को एक चीज बताते हैं कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ आज तक की, तुम्हारे पिताजी का छोड़ के चले जाना, तुम्हारी मम्मी का मर जाना और रामेन बना के डोरा को समन करना, ये कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। और वो यहाँ पर माओ से भी बताता है तुम्हारा जो भाई है वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल बन चुका है क्योंकि अब वो डिस्ट्रॉयर की टीम में आ गया है। इस चीज को सुनिए सबके धुएं उड़ जाते हैं। उनका चेहरा देख के हेडमास्टर उनसे कहता है कि चिंता मत करो, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अभी तो है जी तुम्हारे स्कूल की कुछ दिनों की छुट्टी होगी क्योंकि प्रिंसिपल तो मैं ही हूँ ना। और फिर ये कह के वो लोग खाना खाना आरंभ करते हैं। यहाँ पर सब कुछ अच्छा चल ही रहा होता है कि तभी एक डिस्ट्रॉयर आके उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। इसके इम्पैक्ट की वजह से हैजी की पूरी टीम घर से बाहर गिर जाती है और यहाँ पर हेडमास्टर अकेले उस डिस्ट्रॉयर से लड़ रहे होते हैं। इधर सारे स्पिरिट्स हैना से कह रहे होते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ, लेकिन वो वहीं पर होती है। तभी एक और डिस्ट्रॉयर आ जाती है और वो उन सारे स्पिरिट्स को मार देती है। इस चीज को देख के हैना गुस्से में आके उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर आराम से उसके हर एक अटैक को डॉज करके उसके ऊपर एक और अटैक कर देती है जो कि हैना के बिल्कुल पास से गुजरता है। ये देख के हैना की भाई सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। इधर दूसरी तरफ हमें माओ के भाई को दिखाया जाता है जो कि सारे स्पिरिट्स को मार रहा होता है। तभी उसके पीछे माओ आती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उल्टा उसके ऊपर अटैक कर देता है जिसकी वजह से वो इंजर्ड हो जाती है। इस चीज को देख के हाजी की बुद्धि गिर जाती है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी उसके पीछे एक और डिस्ट्रॉयर आके उसे अपनी पास्ट की कुछ बुरी मेमोरीज को याद दिलाने लगता है जिसकी वजह से हैजी बेहोश हो जाता है। इधर दूसरी तरफ हेडमास्टर की फाइट डिस्ट्रॉयर से बहुत ज्यादा ही खतरनाक चल रही होती है, लेकिन हैना जो होती है वो बहुत बुरी तरीके से पिट रही होती है डिस्ट्रॉयर के हाथों से। यहाँ पर एक डिस्ट्रॉयर आके हैना का गला काट देता है। इस चीज को हेडमास्टर देख लेते हैं और वो अपनी फाइट को रोक के अपनी मैजिक से उसे हील करने की कोशिश करते हैं। इसी चीज का फायदा उठा के सारे के सारे डिस्ट्रॉयर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं और वो मरने की हालत में पहुंच जाते हैं, लेकिन वो अपनी पोती को बचाने के लिए अपनी स्पिरिट को जगाते हैं और सारे डिस्ट्रॉयर्स के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन वहां पर उन डिस्ट्रॉयर का बॉस भी होता है जो कि अपने एक हाथ से उनके स्पिरिट को कंट्रोल करते हुए पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। इसकी वजह से हेडमास्टर की भी ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। इसके बाद सारे डिस्ट्रॉयर्स वहां से चले जाते हैं। फिर यहाँ पर हैजी भी हैना को लेके अपने घर पहुंच जाता है। यहाँ पर न्यूज पे भी हैना की घड़ी की बात चल रही होती है। इस चीज को देख के डोरा बहुत ज्यादा गुस्से में आती है कि हम लोग कुछ कर नहीं पाए, और वो हैजी पर भी गुस्सा आती है। उसे लगता है कि वो गेम खेल रहा है, कुछ कर ही नहीं रहा है। लेकिन हैजी यहाँ पर एक वीडियो को देखता है जो कि हेडमास्टर और डिस्ट्रॉय की वीडियो होती है जो कि एक मॉम सबनर नाम की लड़की ने
सैटेलाइट की मदद से निकाली थी। मतलब कि वो एक तरह से हैकर है। इस चीज को देख के वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो इस लड़की को ढूंढेंगे और इसकी मदद लेंगे डिस्ट्रॉयर को ढूंढने के लिए। हमें देखने को मिलता है मॉब समनर को, जो कि कहीं पर जा रही होती है और अपने सामने आने वाली हर एक डिवाइस को वो हैक किए जा रही होती है। फिर वो यहाँ पर अपने बुक शॉप पे पहुंच जाती है, जहाँ पर वो इंतजार कर रही होती है कि कोई कस्टमर आए, लेकिन काफी इंतजार करने के बाद कोई भी कस्टमर नहीं आता है। और फिर हमें दिखाया जाता है हाजी को, जो कि हवाई यान से उतरते हुए अपना वेश बदल के उसके पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारी बुक्स खरीदना चाहता हूँ, मुझे बहुत ज्यादा ही अच्छी लगी। लेकिन वो जो लड़की होती है वो भेष बदले हुए हाजी को भी आराम से पहचान लेती है और कहती है कि तुम्हें छुपने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम्हारा नाम हाजी है और तुम्हारे पास क्या क्या ताकतें हैं। और वो यहाँ पर माओ और डोरा से भी कहती है कि तुम लोगों को छुपने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं पर हो। तो वो लोग वापस से आ जाते हैं। तभी यहाँ पर डोरा जो होती है वो उसके गले पे चक्कू रख के कहती है कि तुम्हें जो भी डिस्ट्रॉय के बारे में पता है वो सब हमें बता दो, वरना तुम्हारा गेम ओवर। इसे देख के यहाँ पर हाजी उसके सर पे मारता है और कहता है कि हमें इस तरीके से इन्फॉर्मेशन नहीं निकलवानी है। हाजी फिर मॉब समनर से पूछता है कि आखिर तुम्हारी एबिलिटी क्या है, जिस पे वो अपना फोन निकालते हुए कहती है कि मैं वीडियो गेम में बहुत ज्यादा ही अच्छी हूँ। इस चीज को सुन के डोरा उससे कहती है ये तो एक लूजर है। और यहाँ पर लूजर सब सुन के मॉब समनर गुस्से में आ जाती है और वो धीरे धीरे करके पूरे कंट्री की उसे सीक्रेट बताने लगती है। और वो उन्हें ये भी बताती है कि उस दिन फाइट में 5 डिस्ट्रॉयर नहीं थे, 7 डिस्ट्रॉयर थे। ये सुन के वो लोग बहुत ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। तभी वो बताती है कि ये सब चीजें मैं अपने इस फोन से निकालती हूँ। और उस फोन को देख के यहाँ पर डोरा उसके फोन को छीन लेती है और देखने लगती है कि आखिर भैया इसमें है क्या क्या। वो देखती है कि उसके मोबाइल में पूरे सैटेलाइट सिस्टम का ही डाटा होता है। यहाँ पर मॉब समनर उसे बताते हैं कि ये फोन मेरा बहुत ज्यादा ही मदद करता है, जब भी मुझ पर कोई खतरा होता है तो ये मुझे पहले ही संकेत दे देता है। और इतना कहते हैं यहाँ पर उसका जो फोन होता है वो ब्लिंक करने लग जाता है, मतलब अलर्ट का साइन आने लग जाता है। और तभी उन लोगों के ऊपर एक अटैक हो जाता है, जिससे माँ उन लोगों को बचा लेती है और डोरा बहुत ज्यादा ही डर जाती है। यहाँ पर मॉब अपने फोन में देखती है कि कोई चीज उनकी तरफ तेजी से आ रही है। तो डोरा उससे पूछती है कि हमें क्या करना चाहिए, बताओ बताओ। तो वो कहती है कि हमें बस इसमें एक ही चीज करनी चाहिए। और ये कह के वो भागने लगती है। तो सब लोग उसके पीछे भागने लगते हैं और हम देखते हैं कि उनके पीछे 4 रोबोट्स पड़ जाते हैं जो कि उनके ऊपर अटैक कर रहे थे। इसलिए मॉब अपनी कार को बुलाती है और सब लोग उसमें बैठ के भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अभी भी वो रोबोट्स उनका पीछा कर रहे होते हैं। फिर यहाँ पर मॉब उन्हें स्कैन करती है और बताती है ये कोई नॉर्मल रोबोट्स नहीं है, इन्हें कोई कंट्रोल कर रहा है। और उसके बारे में भी ये बता देती है। यहाँ पर वो रोबोट्स भी उनके ऊपर दगापेल अटैक कर रहे होते हैं। इससे बचने के लिए माओ और डोरा अपने ट्रू फॉर्म में आके उनके ऊपर अटैक करती है, जिससे कि 4 में से 1 तो नॉकआउट हो जाता है, लेकिन अभी भी 3 बचे होते हैं। अब वो तीनों अपने रेंज में आके उनकी गाड़ियों के ऊपर हैवी वाला डैमेज करने लगते हैं। इससे बचने के लिए यहाँ पर हाजी अपनी पावर्स का यूज करके शील्ड बना लेता है, लेकिन शील्ड उसकी इतनी ज्यादा मजबूत नहीं होती, इसीलिए वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। फिर एक रोबोट अपना रॉकेट लॉन्चर इस्तेमाल करके आगे ब्रिज के रास्ते को तोड़ देता है, जिसकी वजह से उनकी जो कार होती है वो उस ब्रिज से नीचे गिर जाती है। और उन्हें गिरने से बचाने के लिए डोरा अपनी पावर का यूज करते हैं, लेकिन उसके पास पावर बहुत ज्यादा ही कम होती है, इसीलिए वो लोग नीचे गिर जाते हैं। यहाँ पर रोबोट्स उन लोगों को घेर लेते हैं, लेकिन मॉब एक ट्रक को बुलाती है और वो उन रोबोट से फाइट करने लग जाती है, लेकिन अंततः वो रोबोट उस ट्रक को भी ब्लास्ट कर देते हैं। और यहाँ पर मो अब अपनी कलाकारी दिखाती है और उन ट्रक के सारे टूटे हुए पार्ट से एक रोबोट बना लेती है लाइक आयरन मैन, और फिर उनसे फाइट करने लग जाती है और उन रोबोट को हरा देती है। लेकिन आखिर में पेट्रोल लीकेज होने की वजह से उसके रोबोट में आग लग जाती है और वो ब्लास्ट हो जाता है, जिसकी वजह से मॉब यहाँ पर दूर जाके गिरती है और उसका जो कॉस्ट्यूम होता है वो उतर जाता है। और हमें पता चलता है ये जो मॉब है वो भेष बदल के घूम रही थी। उसकी हकीकत को देख के डोरा तो गुस्से में आ जाती है और पूछती है ये क्या है। तो वो यहाँ पर बताते हैं कि मुझ पे बहुत सारे खतरा मंडराते रहते हैं, इसीलिए मैं भेष बदल के घूमता हूँ। उसकी बातें सुन के हाजी समझ जाता है और उसकी ओर अपनी टीम में आने का ऑफर देता है। इस पे वो सोचता है और कहता है ठीक है। और फिर हम हाजी की टीम को मो की चलती फिरती लैब में दिखाते हैं। यहाँ पर हाजी उससे डिस्ट्रॉयर्स के बारे में पूछता है, तो मो बताती है कि मैंने उनके ऊपर स्टडी की और मुझे पता चला है कि 1 महीने से उन लोगों की जो गतिविधियां हैं वो बढ़ गई हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सोचने की बात है कि 17 तारीख को सबसे ज्यादा ही स्प्रेड एनर्जी को महसूस किया गया है और इसी दिन डोरा भी हाजी को मिली थी। फिर वो लोग यहाँ पर हेडमास्टर के घर पर जाते हैं ताकि वो कुछ सबूत इकट्ठा कर पाए। मॉब यहाँ पर उस पूरी जगह को स्कैन करती है और सारे डिस्ट्रॉयर के होलोग्राम बना के उनके पावर्स के बारे में बताती है। लेकिन इनमें सबसे ज्यादा अजीब बात होती है कि हेडमास्टर के घर का एक पार्ट तो पूरी तरीके से गायब होता है। तो मो होलोग्राम की मदद
मदद से उस कमरे को पूरा वैसे के वैसे ही बना देती है जैसा कि वो पहले था। हम देखते हैं कि उस रूम में बहुत सारे क्रिस्टल रखे थे। वो यहाँ पर बताती है कि इन क्रिस्टल्स में बहुत सारी स्पिरिट सील थी जो कि हेडमास्टर के पूर्वजों द्वारा यहाँ पर सील की गई थी, लेकिन अब वो सारी स्पिरिट्स खुली घूम रही हैं। वहाँ पर हाजी को एक पत्थर मिलता है जिसे कि वो मॉब को दे देती है। जैसे ही वो उसे स्कैन करता है तो उसे पता चलता है उन डिस्ट्रॉयर में से किसी का है, लेकिन उसमें से कुछ अजीब सी महक आ रही होती है, जिसे सुन के माऊ बताती है कि ये तो रेड स्पाइडर लिली की महक है। उस फ्लावर का नाम सुन के मॉब उसे सर्च करने लगती है और उसे उस फ्लावर की लोकेशन भी मिल जाती है। इस पे हाजी कहता है कि चलो हमें वहाँ पर चेक करना चाहिए, शायद हमें डिस्ट्रॉयर्स का बेस मिल जाए। और उसके बाद वो लोग निकल जाते हैं उस एरिया की तरफ। रास्ते में जाते हुए वो लोग आराम से हैजी के हाथों से बना हुआ खाने का लुत्फ उठाते हैं। मॉब को उसका खाना इतना ज्यादा अच्छा लगता है कि वो उससे उसके हाथों के जादू का राज पूछती है, जिसपे वो अपने दुखड़े सुनाते हुए बताता है कि बचपन से ही मेरी जिंदगी ज्यादा अच्छी नहीं गई है। 5 साल का जब मैं था तब मेरे पिताजी मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद कुछ ही सालों में मेरी माता भी परलोक सुधार गयी और तब से मेरा जीवन अकेला रहा और तभी मैंने ये सब करना सीखा। उसकी इतनी ही सैड स्टोरी सुन के यहाँ पर डोरा का मन थोड़ा भारी सा हो जाता है और वो उससे कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगी। उसकी इस बात को सुन के माँ थोड़ी हैरान हो जाती है क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि डोरा उससे ऐसा भी कुछ कह सकती है। इस पर डोरा कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि अकेला रहना कैसा होता है, क्योंकि मेरी उम्र अरबों लाखों साल है और मेरे पास बहुत सारे समनर्स आए और चले गए, लेकिन अंत में मैं अकेले ही रही। ये सब बताते हुए डोरा को अपनी कुछ फास्ट की मेमोरीज याद आने लगती हैं, जिसकी वजह से उसके सर में दर्द होने लगता है। तो हैजी उसे मना करता है कि ये सब कुछ मत करो। तभी यहाँ पर मॉब भी उसे स्कैन करती है और उसे पता चलता है कि किसी ने डोरा की जो याददाश्त है वो सील करके रखी हुई है, लेकिन उसको इसका सॉल्यूशन नहीं पता होता है। फिर कुछ देर और सफर करने के बाद वो लोग स्टोन फॉरेस्ट तक पहुंच जाते हैं, जहाँ से उन्हें पैदल ही जाना होता है विलेज के लिए। फिर वो लोग जैसे ही विलेज में पहुंचते हैं तो देखते हैं कि विलेज की हालत बहुत ज्यादा ही बुरी हो रखी होती है और वहाँ पर कोई इंसान होता ही नहीं है। लेकिन आगे जाते ही उन्हें रेड स्पाइडर लिली का गार्डन दिखता है। तभी माओ को वहाँ पर कोई दिखता है तो वो उन सबको नीचे छुपा लेते हैं और वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी होता है जो कि उसी गार्डन की खेती कर रहा होता है। यहाँ पर चेक करने के लिए कि आखिर वो बंदा है कौन, मॉब उसे स्कैन करती है और उसका डेटा डाउनलोड करने लगती है, लेकिन वहाँ पर नेटवर्क इतने स्लो आ रहे थे कि डेटा डाउनलोड होने में टाइम लग रहा होता है। कि तभी डोरा के पास एक चूहा आ जाता है, जिसे देख के वो डर जाती है और उछल जाती है और वो बंदा हैजी और डोरा को देख लेता है। तो यहाँ पर तो हैजी और डोरा उसके पास जाते हैं। तो वो बंदा पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो हैजी उसे बहाना बनाते हुए बताता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ स्कूल ट्रिप पे आया था, लेकिन मेरे दोस्त कहीं और निकल गए और मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो यहाँ पर वो बंदा उसे कुछ टी और कॉफी सजेस्ट करता है, जिस पे वो मना कर देता है। फिर उन लोगों के बीच में काफी बात होती है और बातों ही बातों में हैजी इस गार्डन के बारे में पूछता है। तो यहाँ पर वो जो बंदा होता है उसे एक स्टोरी बताता है। आज से कुछ साल पहले ये जगह बंजर हुआ करती थी, जहाँ पर लोग खेती करने की कोशिश किया करते थे लेकिन कुछ कर नहीं पाते। पर यहाँ एक लड़की थी जिसका की ड्रीम था कि वो इस जगह को फूलों से भरना चाहती थी, लेकिन वो भी नहीं कर पाई और वो यहाँ से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद इस बंदे ने उसके ड्रीम को पूरा किया और यहाँ पर फूलों का पूरा गुलदस्ता सजा दिया। और हमें यहाँ पर पता चलता है जिस लड़की के बारे में ये बता रहा था वो इसकी क्रश होती है। भाई लॉन्डे ने क्रश के लिए क्या कर डाला और तुम क्या कर सकते हो कमेंट में बताना। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत तेज तूफान आने लगता है और जितने भी फ्लावर होते हैं वो हवा में उड़ने लगते हैं। यहाँ पर हाजी उससे कहता है कि चलो घर के अंदर चल रहे हैं, लेकिन वो बंदा पागलों की तरह उन फूलों को बचाने के लिए आगे जाता है। इधर मॉब का भी डेटा डाउनलोड हो जाता है और उसके स्टेटस को देख के वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और हाजी से कहती है कि जल्दी से जल्दी उस बंदे को मार डालो। यहाँ पर जब तक हाजी को समझ पाता वो जो बंदा था वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और एक डिस्ट्रॉयर में बदल जाता है और हाजी के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन हाजी उससे बच जाता है। उसके बाद यहाँ पर माऊ उसके ऊपर अटैक करती है जिससे कि वो आराम से बच रहा होता है। फिर पीछे से डोरा और हाजी भी उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनकी जो नाइफ होती है वो चकनाचूर हो जाती है और वो बंदा उनके ऊपर अटैक कर देता है जिससे वो दूर जाके गिरते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रॉयर की इतनी खतरनाक पावर देख के हाजी और डोरा डिसाइड करते हैं कि वो भी अपनी स्पेशल मूव को यूज करेंगे और वो यहाँ पर एक्टिवेट करने लगते हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत टाइम चाहिए होगा। तो माऊ और मॉब उनकी मदद करते हैं डिस्ट्रॉयर का टाइम बर्बाद करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले माऊ उससे फाइट करने लगती है, लेकिन वो जो रॉक मैन होता है वो उसके ऊपर भारी पड़ता है और उसे बहुत गंदी तरीके से मारता है। उसके बाद यहाँ पर आती है मॉब की बारी। स्टोन मैन यहाँ पर मॉब के ऊपर अटैक करता है, लेकिन मॉब उसके आराम से अटैक से बच रही होती है और उसे इरिटेट कर रही होती है और उससे कहती है
कि तुम एक राक्षस हो, दानव हो। इस चीज को सुन के उसका दिमाग और ज्यादा खराब हो जाता है और वो एक शॉक वेव सा रिलीज करता है, जिसकी वजह से मॉब भी दूर जाके गिरती है। उस शॉक वेव की वजह से जमीन टूटने लगती है और उसमें से बहुत सारे स्केलेटन निकलते हैं। उसे देख के हाजी समझ जाता है कि इसी ने इस विलेज के लोगों को मार के इसी के ऊपर गार्डन बनाया है। इन सब चीजों को देख के हाजी की बुद्धि खराब हो जाती है और फिर वो जो स्पेशल मूव होता है वो उसके ऊपर करता है और यहाँ पर स्टोन मॉन्स्टर की तो बैंड बज रही होती है। इधर मॉब भी अपने डेटा से हाजी को उसकी कमजोरी बताती है और कहती है कि उसके बीच में जो क्रिस्टल है उसे तोड़ दो, वो मर जाएगा। तो हाजी वैसा ही करता है और उसके क्रिस्टल पे अटैक करता है और फिर स्टोन मॉन्स्टर भी नॉर्मल हो जाता है और वो मरते हुए अपना ओरिजिन उन्हें बताने लगता है कि जब वो पैदा हुआ था तब वो एक अजीब से कर्ज के साथ पैदा हुआ था, जिसकी वजह से उसकी जो आधी बॉडी थी वो स्टोन की थी और उसको जन्म देने के बाद उसकी मॉम भी खत्म हो गई थी। उसी के कुछ सालों बाद उसके पिता भी मेंटल प्रॉब्लम के चलते उन्होंने आत्महत्या कर ली। इसके बाद विलेज वालों को भी पता चल गया था कि इसके पास कुछ पावर्स हैं जो कि उनके लिए खतरा बन सकते हैं। इसी के चलते उन्होंने उसे एक जगह बांध के रख दिया। जैसा कि आपको पता ही है, कुछ बुरे लोगों में से कुछ अच्छे लोग भी होते हैं। उनमें से एक लड़की भी थी जो कि उसके पास आती थी और उसे रोज ही खाना खिलाती थी, जिसकी वजह से उन दोनों में अच्छी खासी दोस्ती हो गई। और उसी लड़की का सपना था कि इस विलेज में फूलों का एक बगीचा हो और वो यहाँ पर ट्राई किया करती थी, लेकिन कोई भी पौधा नहीं उगता था। तो यहाँ पर स्टोन मैन ने अपने ही एक हाथ में एक फ्लावर को उगा दिया था, जिसकी वजह से उस लड़की का झुकाव स्टोन मैन की तरफ ज्यादा होने लगा और वक्त के साथ ही साथ वो लोग बड़े हो गए और उनकी दोस्ती भी गहरी होती गई। एक दिन विलेज में भूखमरी फैल गई, जिसकी वजह लोगों ने स्टोन मैन के कर्ज को माना और वो लोग उसे मारने के लिए पहुंच गए। लेकिन उस लड़की ने स्टोन मैन को बचाने की बहुत कोशिश की और बचाने के चक्कर में उसकी भी मृत्यु हो गई। अपने प्यार को यूं खून से लथपथ देख के स्टोन मैन पूरी तरीके से बेकाबू हो गया और अपने ट्रू फॉर्म में आके उसने पूरे विलेजर्स को मार डाला। अब आप बताइए कि क्या स्टोन मैन ने सही किया या गलत किया। इसके बाद हाजी को ये पता चलता है, जिसे कि वो उस स्टोन मैन की कमजोरी समझ रहा था, वो आखिरकार उसकी पावर को सील करके रखता था, लेकिन अब उसने उस सील को तोड़ दिया है और अब स्टोन मैन स्टोन मॉन्स्टर में बदल जाता है। इधर दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर्स को भी पता चल जाता है कि स्टोन मैन का जो सील है वो टूट चुका है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कुछ साल पहले जब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, तब डिस्ट्रॉयर के हेडी ने उसके बॉडी में सील लगाया था ताकि वो अपनी स्पिरिट को कंट्रोल कर सके और उसी के बाद वो स्टोन मॉन्स्टर उनकी टीम में भी ज्वाइन हो गया। अब स्टोन मैन भी अपने मॉन्स्टर फॉर्म में आ जाता है और हाजी की टीम भी यहाँ पर फुल पावर के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं, लेकिन उनके अटैक से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हाजी दोरा और अपनी फुल पावर का यूज करके एक बड़ी सी स्वॉर्ड बनाता है और उससे अटैक करता है, लेकिन वो स्वॉर्ड भी टूट जाती है और उससे स्टोन मॉन्स्टर को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। और हाजी यहाँ पर एक पंच भी खा लेता है, जिसकी वजह से वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है और अलग ही दुनिया में पहुंच जाता है, जहाँ पर उसके सामने एक क्रिस्टल होता है जिसमें बहुत सारी चैन बंधी होती हैं। हाजी यहाँ पर जैसे ही उस स्टोन को छूता है, बाहर डोरा अपने ट्रू फॉर्म में आने लग जाती है और बिल्कुल ही खतरनाक लग रही होती है और फिर वो स्टोन मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करती है, जिसकी वजह से स्टोन मॉन्स्टर एक ही बार में डिफीट हो जाता है। यहाँ पर कुछ देर बाद हाजी की आंखें खुलती हैं और वो देखता है कि स्टोन मैन का गेम ओवर हो चुका है और वो ये भी समझ जाता है कि अब इसके मरने से जितने भी डिस्ट्रॉयर हैं वो अब हमारे पीछे आएंगे, इसलिए हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल लेना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टोन मैन की बॉडी के बाद डिस्ट्रॉयर की पूरी टीम आई होती है। उसकी बॉडी को देख के गुस्से में आ जाते हैं। फिर वो लोग हाजी की टीम को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। इधर हम देखते हैं कि कुछ समय बाद वो लोग हाजी की वैन को ढूंढ लेते हैं और उन सबको चुन चुन के गंदी तरीके से मार देते हैं और अंत में हाजी के भी टुकड़े कर देते हैं। इधर हम देखते हैं कि हाजी एक अलग ही दुनिया में पहुंच चुका होता है और वो देखता है कि उसके डैड उसके पास आते हैं और उसे बताते हैं कि उसके मरने के बाद डिस्ट्रॉयर ने उसकी फुल टीम की पावर को अब्सॉर्ब कर लिया है। लेकिन वो यहाँ पर हाजी को सेकंड चांस देते हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए। फिर वो यहाँ पर 3 मिनट पीछे चला जाता है, जहाँ पर वो अभी भी सही सलामत वैन में होता है। अब उसे सब पता होता है कि आगे जाके क्या होगा, तो वो यहाँ पर उनके उस वार से बच जाता है और अपनी बस को ही चेंज कर लेता है।
अब वो लोग सोचते हैं कि इस बार तो बच गए हैं लेकिन अगली बार नहीं बचेंगे, तो वो सबसे पहले अपने घर जाता है हाना को लेने के लिए। लेकिन वो घर जैसे ही पहुंचता है तो देखता है हाना तो वहाँ पर होती नहीं है, लेकिन उसे बिस्तर पे एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि हाना अब एक डीमन फ्यूले में है। तो फिर वो यहाँ पर हाना से मिलने के लिए डीमन फ्यूले के लिए निकल जाता है। तभी उनके हेलीकॉप्टर के ऊपर डिस्ट्रॉयर का अटैक हो जाता है और वो सब लोग नीचे की ओर गिरने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉब समनर की मदद से उन हेलीकॉप्टर से टुकड़ों से वो लोग एक रोबोट को क्रिएट कर लेते हैं और यहाँ पर सारे डिस्ट्रॉयर जो होते हैं वो मिलके उनके ऊपर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से उसका रोबोट खराब होके एक आइलैंड पे गिर जाता है। अब हाजी की टीम और डिस्ट्रॉयर की टीम आमने सामने होती है। उन लोगों के बीच में फाइट स्टार्ट होने ही वाली होती है कि तभी उनके बीच में एक बनी आ जाती है और उन लोगों को रोक लेती है और बताती है कि ये जगह डीमन फ्यूले की है और यहाँ पर कोई भी फाइट नहीं कर सकता है। और खासकर वो डिस्ट्रॉयर के लीडर से कहती है, क्योंकि वो यहाँ से ग्रेजुएट हुआ था तो वो यहाँ पर शांति के साथ बिना कुछ गड़बड़ किए वहाँ से चला जाता है। फिर वो बनी गर्ल भी वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर हाजी की और उनकी टीम की हालत खराब होती है तो वो लोग कुछ देर आगे की ओर चलते हैं। तभी उन्हें एक आदमी मिलता है जो कि टॉप 10 क्रिमिनल में से एक होता है, लेकिन हाजी की टीम को तो इसके बारे में कोई भी खबर नहीं होती। तो वो जो बंदा होता है वो उन्हें यहाँ की इंफॉर्मेशन देने लगता है और बताता है कि डीमन फ्यूले को वॉचर्स और डिस्ट्रॉयर ने साथ मिलके बनाया है। और वो बताता है कि यहाँ पर दोनों ही लोग साथ मिलके रहते हैं और इनके जो रूल्स हैं वो बहुत ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं। यहाँ पर उन लोगों के कपड़े भी बहुत बुरे हो गए थे, तो वो जो बंदा होता है उन लोगों को कुछ कपड़े खरीद के देता है जिसे कि वो पहन के बहुत ज्यादा ही खुश होते हैं। इसके बाद वो लोग डीमन फ्यूले पहुंच जाते हैं, जहां पर उनकी मुलाकात एक और बार बनी गर्ल से होती है जो कि कहती है कि अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो जल्दी से यहाँ आके कर लीजिए। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने का भी रूल बहुत ज्यादा ही डिफरेंट होता है। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने के लिए या तो आपको रुपए देने होंगे, अगर आपके पास रुपए नहीं है तो आप हैंडसम हो सकते हैं या तो फेमस हो सकते हैं। और हमारा बंदा तो आपको पता ही है कि कितना ज्यादा हैंडसम है, तो वो यहाँ पर आराम से रजिस्टर करके अंदर चला जाता है। यहाँ पर अंदर जाने के बाद बनी गर्ल उन्हें पूरे रूल और रेगुलेशन समझा देती है और कहती है कि कल से तुम्हारे टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक के लिए मजे मारो। तो यहाँ पर बेफिक्र हो के हमारी जो टीम होती है वो आराम से नहाती है, धोती है और फिर रात को जाके सो जाती है। लेकिन जैसे ही 12 बजते हैं तो यहाँ पर ट्रैप मास्टर अपना ट्रैप बिछाना स्टार्ट कर देता है और हाजी के रूम में जो वॉल्स होती हैं उनमें ब्लेड निकल आते हैं और वो धीरे धीरे करके बंद होने लगती हैं। और हमें पता चलता है कि ये सबके साथ होगा और जो इस ट्रैप से निकल जाता है वही सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएगा। और यहाँ पर हमारी हाजी की टीम जो होती है वो आराम से इस टास्क को तो पूरी कर लेती है और इन सब के ऊपर निगरानी हमारा ट्रैप मास्टर कर रहा होता है। जैसे ही 30 के 30 सर्वाइवल बचते हैं, यहाँ पर ट्रैप मास्टर उनके पास आता है और उन सबको एक ट्रेजर बॉक्स देता है जिसमें उनके लिए बहुत सारे इनाम होते हैं। फिर यहाँ पर ट्रैप मास्टर एक बटन को दबाता है जिसकी वजह से वो लोग 3rd फ्लोर पे गिर जाते हैं और वहाँ की जो बॉस होती है वो बनी गर्ल होती है और वो उन्हें बताती है इस टास्क में तुम्हें इस ग्राउंड के 20 चक्कर लगाने होंगे। जो भी 15 सर्वाइवल इससे पहले कर लेता है वो 3rd फ्लोर पे चला जाएगा। यहाँ पर सारे सर्वाइवल अपनी फुल पावर का यूज करते हैं क्योंकि इस रेस में कोई भी रूल नहीं होते हैं। इसी चीज का फायदा उठाते हैं 3 सर्वाइवल जो कि अपने से आगे जाने वाले हर एक सर्वाइवल को मार देते हैं। इधर दूसरी तरफ डिस्ट्रॉयर के जो टीम मेंबर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा ही नाराज होते हैं क्योंकि उनके लीडर की वजह से वो लोग डीमन फ्यूले में नहीं जा पा रहे हैं। लेकिन वो लोग अपने दिल को ठंडक पहुंचाने के लिए टीवी में उसका लाइव टेलीकास्ट देखते हैं और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि हैजी की टीम उस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा ही अच्छा कर रही होती है और वो हर एक टास्क के मजे ले लेके उसे विन भी कर रही होती है। इस चीज को देख के डिस्ट्रॉयर के टीम मेंबर्स बहुत गुस्से में होते हैं और उन लोगों को देख के जो लीडर होता है वो उन लोगों को छुट्टी दे देता है डीमन फ्यूले में जाने के लिए, पर वो उनके साथ एक और बंदे को भी भेजता है। इधर दूसरी तरफ हमें बनी गर्ल को दिखाया जाता है जो कि डीमन फ्यूले
काफिले के हेड्स को सारी रिपोर्ट दे रही होती है कि टूर्नामेंट में टॉप कौन कर रहा है। उसके बाद वो कुछ स्पिरिचुअल एनर्जी को लेके एक रूम के अंदर जाती है जिसके अंदर गॉडेस पेंडोरा होती है जो कि कई सालों से सो रही होती है। उन्हें जगाने के लिए यहाँ पर बनी गर्ल उन्हें हर समय स्पिरिचुअल एनर्जी देती रहती है। और इसी के साथ ये सीजन भी खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक सब्सक्राइब घंटा दबाएं, हमारी फैमिली में जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।